अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रिलेज। रिलेज ये है जो है ये रिलेज ये कंप्रेसर के साथ यूज़ होती हैं। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को टार्क मुहैया करती हैं और जैसे ही मोटर अपनी स्पीड जो 75% तक पहुंचा लेती है तो ये रिलेज जो हैं ये स्टार्टिंग को सप्लाई देना बंद कर देती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रिले है, ये डेनफास के कंप्रेसर को लगती है। ये किसी भी डेनफास के कंप्रेसर को लग जाती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये पीटीसी रिले है, आपको नज़र आ रही है। इसको गुटका टाइप रिले भी कहते हैं। टेक्नीशियन जो कुछ टेक्नीशियन है वो गुटका टाइप रिले भी कहते हैं। और इसके साथ जो है ना वो ओवरलोड यूज़ होता है। इसके दो ही पॉइंट होते हैं। कॉमन जो है वो ओवरलोड को लग जाती है और दूसरी वायर जो है वो इस पर लगा देते हैं। और ये नेशनल की कैपेसिटर टाइप करंट रिले है। इन रिलेज के ऊपर लिखा होता है, ये देखिए, 1/5 HP की है। कोई और रिले होगी वो 1/4, इसी तरह 1/6, 1/2, इनके ऊपर लिखा होता है। इस रिले के ऊपर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो ना वो थी पतरी लगी हुई थी, तो वो मैंने उतार दिया क्योंकि मैं अब इसको आपके साथ सामने बताऊंगा कि इसके साथ कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। ये नेशनल की है और ये रिले आपको नज़र आ रही है, इसके साथ मैंने कैपेसिटर अटैच किया हुआ है। ये डेनफास की है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, डेनफास DNFOSS। ये डेनफास की करंट रिले है। मैंने इसके साथ कैपेसिटर अटैच किया हुआ है। इसके ऊपर पॉइंट बने होते लिखे होते हैं, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। 13 और 11 के दरमियान मैंने कैपेसिटर अटैच किया हुआ है और 10 और 12 के दरमियान इसकी रिले होती है। कैपेसिटर लगा के इसे ऐसे ही हम लगा देते हैं कंप्रेसर के साथ। इसी तरह ये नेशनल की जो है इसके साथ भी ऐसे ही लगाते हैं हम। एक कंप्रेसर की वायर इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और इसके ऊपर लिखा होता है मेन, M लिखा होता है। M पर हम जो है ना सप्लाई देते हैं। ये रेफ्रिजरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं रिलेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्रेसर के साथ रिले को अटैच करते हैं, इसको डेनफास कैपेसिटर करंट रिले को, इसको भी।